रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कोर्स को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम पेन टूल और कर्वेचर टूल के बारे में जानेंगे। ये दो मेन टूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। और पेन टूल जो है वो काफ़ी एडवांस टूल है जिससे आप क्लिक करके कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे और ये कैसे काम करता है। और दूसरा टूल है कर्वेचर टूल। ये भी पेन टूल की ही तरह से आपको लगता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम पेन टूल। तो इन दोनों टूल्स के बारे में हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम एक ड्राइंग बनाते हैं और फ्री ये वाला जो कर्वेचर टूल है इसको हम इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो एक फाइल पे जाके ओपन करते हैं एक इमेज अपने कैनवस पे। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे फॉर सैम्पल ली हैं और इनमें से कोई इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये एक पत्ते की इमेज है जिसको हमने अपने कैनवस में इंपोर्ट किया है और इसको हम शिफ्ट प्रेस करके आप कॉर्नर से पिक करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं बाय जस्ट ड्रैगिंग विथ माउस लेफ्ट क्लिक। तो याद रखें, जब भी कोई सिलेक्शन आपने करके मूव करनी होती है या छोटा या बड़ा करना है या इसको रोटेट करना है, कोई भी काम करना है, तो मूव टूल जो है ये सिलेक्शन टूल जो है ये आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। अब हम ये पत्ता अगर बनाते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। पेन टूल के ज़रिए भी हम बना सकते हैं ये शेप और कर्वेचर टूल की मदद से भी। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम पेन टूल को यूज़ करते हैं अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें और यूँ बनाते जाएं तो ये पेन टूल की मदद से हम इस तरह से शेप जो है वो बना सकते हैं। अगर हम और इसके अंदर फिल कलर वगैरह हम दे सकते हैं। एनी हाउ ये एक शेप जो थी पत्ते की यहाँ पे बन गई। आप देख सकते हैं कि इस शेप को स्ट्रोक चूँकि नहीं है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम स्ट्रोक दे देते हैं। हाँ, तो स्ट्रोक दे देते हैं और अब हमें ये नज़र आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको कर्वेचर टूल से बताएं तो क्या डिफरेंस है कर्वेचर में और पेन टूल में। तो कर्वेचर टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ पे मिडल पे क्लिक करें तो आप देखें लाइन है, और फिर हम अगर यहाँ पे आएँ और डबल क्लिक करें तो यहाँ पे अब खुद ब खुद ये एरिया जो है बैलेंस हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और फिर इस नोड को यहाँ पे एंड अप करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ से कर्व बना देगा। तो आप देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का टूल है कि यहाँ से आप कहीं भी यानी कोई कर्व बनाना चाहते हैं किसी जगह पे तो आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं तो फिर सिंगल क्लिक अगर करके हम नेक्स्ट नोड बनाते हैं तो आप देखें कि कर्व आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट नोड पे हम क्लिक करके और नया पॉइंट यानी ये एंड पॉइंट है और फिर आगे जाएं तो आप डबल क्लिक करेंगे और फिर आप आगे नए नोड के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कर्व जा रहे हैं और आप डबल क्लिक कर चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि दोबारा से डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर ये कर्व आना शुरू हो जाएगी। तो अब आपको बेसिक यूज़ जो है वो समझ में आ गया कि कर्वेचर टूल जो है वो कितनी मज़े की आपकी शेप्स जो हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। और फिर इनको मॉडिफाई करने के लिए आप कर्वेचर टूल को किसी भी टाइम पे सिलेक्ट करें और इसके नोड्स को बहुत आसानी से आप जो है वो मॉडिफाई करते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम यहाँ से पाथ को मॉडिफाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस एरिया से भी ये मॉडिफाई होता है और ये वाला जो एंगल है वो भी इसके मुताबिक चेंज होगा। तो आप देखें अगर हम इसको यूँ करते हैं तो वो वाला एरिया जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है और
आपकी जो मॉडिफिकेशन है यहाँ की, वो यहाँ पे भी इन कॉर्नर्स पे भी अप्लाई हो रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है कर्वेचर टूल का। और अगर आप इसके साथ हैंडी हैं, इसको समझ गए, तो आप इसके अंदर हर किस्म की शेप्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। कोई अब हम प्रैक्टिकल इमेज बना लेते हैं कर्वेचर टूल की मदद से, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो लेट्स क्रिएट कोई सिंपल सी, ये वाली सिंपल है तो ये बना लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। ये वाली शेप हम जी बनाने जा रहे हैं। तो सिंपल है, कर्वेचर टूल सिलेक्ट करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लें, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्व बनाते हैं, और यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ से एंगल बनाते हैं, और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रोक जो है ये ना आए, यहाँ पे आप सिर्फ लाइन को देखें, तो ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी बार है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और ये आपके पास आउटलाइन का कलर है, इसको आप ये चूज़ कर लें। और ये आपके पास फिल कलर है, जिसको आप ख़त्म कर दें, तो फिर फिल आपके पास नहीं आएगी। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं, और इस तरह से हम बना लेते हैं शेप। ओके, तो रेंडमली इसको आप जितना एक्यूरेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक रेंडम सा इसको बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे बना सकते हैं शेप्स। तो ये देखें, एक ये शेप बन चुकी है। और फिर आप किसी भी नोड को अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको आप जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस नोड को ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप इसकी कर्व को भी चेंज करना चाहें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब आप जब क्लिक करते हैं तो आप इनकी कर्व्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, ये कर्व है, ठीक है। तो इसको भी अब आप मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो यूं आप कोई भी शेप बना लेंगे। तो ये शेप बन चुकी है। इस शेप में अगर हम कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार नहीं आ रही, तो आप विंडो पे जाके कलर्स को भी ला सकते हैं, या फिर आपके पास लेफ्ट साइड पे ये कलर्स हैं, जो कि ये स्ट्रोक का कलर होता है बैक में, और फ्रंट पे आपका फिल कलर होता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको रेड कलर फिल कर लेते हैं, और इसको मूव कर लेते हैं यूं, और इसको साइड पे ले जाते हैं, और इसका स्ट्रोक जो है वो बेशक ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी आइज़ बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल मेथड है, कर्वेचर टूल को हमने यूज़ करना है। आई पे क्लिक करें, और सॉरी हमें इधर से शुरू करना चाहिए, और आई पे इस तरह से हम इसकी आई को बना सकते हैं, और दैट्स इट। अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बनाना है, तो देखें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें, और यहाँ पे करें, तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट जो सर्कल है वो आपके पास आ जाता है। तो ये कर्वेचर टूल का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप पेन टूल को यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो क्या होना था कि अगर आपने सर्कल बनाना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आने थे, तो वो इतना एक्यूरेट शायद ना बनता जितना कि ये बनता है, और स्मूथ, ये एंगल्स को स्मूथ कर लेता है तो बहुत। तो इसके स्ट्रोक को भी, इसकी फिल को भी हम चेंज कर लेते हैं। और अगर देखें, यहाँ से हमने कलर किया, अब हम इस आई में भी कलर यही वाला करना चाहते हैं, तो हम ये पिक टूल यूज़ करेंगे, आई ड्रॉपर टूल, और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ये फिल हो गया। तो इसके बाद हम इन दोनों आईज़ को जो है वो ऊपर ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, नो प्रॉब्लम। और
इन्हीं को डुप्लीकेट अगर करना है तो आर्ट प्रेस करके हम ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट हो जाएगी, जैसे फोटोशॉप में है। और इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, सॉरी ब्लैक। और इसी तरह से इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, आर्ट, और यहाँ पे इसको फिर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक्यूरेट कर सकते हैं इस शेप के ऊपर रख के। लास्ट चीज़ जो है वो ये रह जाती है, और इसके लिए आप जो हैं यहाँ पे यूँ बना लें एक पाथ, इसको एस्केप करेंगे तो ये यहाँ पे ही जो है वो डबल क्लिक कर दें तो नहीं, डबल क्लिक से ये नहीं, इंटर करेंगे, सॉरी, तो इंटर से ये एंड हो जाएगी लाइन। और इसका स्ट्रोक जो है वो हम बना लेते हैं, और इसका स्ट्रोक जो है वो येलो ही कर लेते हैं। और स्ट्रोक देने के बाद हम नेक्स्ट शेप बनाते हैं, यहाँ से ये और ये। तो यहाँ पे हाँ सॉरी, क्योंकि हमने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल खुद बहुत क्यों नहीं पकड़ता, तो कर्वेचर टूल हमने यूज़ करना है इस वीडियो में चूँकि। तो सॉरी, इसको तो इधर ही ख़त्म करो, इंटर, स्केप, हाँ ये स्केप से ख़त्म होगा। पेन टूल इंटर से होता है और ये स्केप से। यहाँ पे दूसरी शेप बनाते हैं, जब हम उसके करीब एक्चुअली क्लिक करते हैं तो वो उसी को पिक कर लेता है। तो फिर हम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे अलग से बना लेते हैं और यूँ, और यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और फिर डेफिनेटली इसको आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। तो इन दोनों को भी ले आते हैं जी यहाँ पे, और इसको भी, और लाइन को हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ऐसे, इसके मुताबिक जिन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। और दैट्स इट। ये छोटी छोटी जो लाइंस हैं इनको हम कर्वेचर टूल से बना सकते हैं, या किसी भी शेप, ये लाइन टूल सिंपल वाला भी आप यूज़ करके या पेन टूल की मदद से आराम से बना सकते हैं। और इन लाइंस को यूँ आप डुप्लीकेट भी करके जो है वो मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं। तो अच्छा, लाइन जब हम बनाते हैं तो लाइन के स्ट्रोक को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, या बॉर्डर को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से आप स्ट्रोक उसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक जो है वो बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन इसको कह सकते हैं आप। तो हम इनको रेंडमली यूँ कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, और ये किया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, और ये किया, और हम रैंडम लाइंस बना लेते हैं। आपको समझ आ गई है कि एक्यूरेट लाइंस किस तरह से बनेगी। तो एक्यूरेट अगर बनाना चाहते हैं आप तो बना लें। तो ये हमने जी शेप बना ली, इसको अब हम डिलीट करते हैं, इस शेप को पिक करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, और दैट्स इट। हम इसको अब सेव कर सकते हैं, फाइल, सेव एज, और इलस्ट्रेटर की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक इमेज की सूरत में ये आ जाए तो हम एज ए इमेज यूज़ इसको सेव करेंगे। अब इसमें आप देखें कि ये वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ाया भी हो रहा है। डॉक्यूमेंट को अगर आप किसी टाइम पे छोटा करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे और इसको एडिट आर्ट बोर्ड पे हम चूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, और इसको हम क्रॉप कर लेंगे ऐसे, और इंटर करते हैं। और अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे जेपीजी और 640 ड्रॉ, इसको हमने
ड्रा कर दिया। और जेपीजी के अंदर अब आप जब हम सेव करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हैं, RGB मोड, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द इमेज हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 10 है, आप कम भी रख सकते हैं। जितनी क्वालिटी कम करेंगे फाइल साइज जो है वो छोटा बनेगा, क्वालिटी अप होगी तो फाइल साइज बड़ा होगा। इसके साथ रेजोल्यूशन है, आप रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो अदर पे क्लिक करके अपनी कस्टम रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। और हम जो है यहाँ पे 300 यूज़ कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब हमारे पास एक सेव इमेज आ जाएगी जो कि हमने बना ली है, और इसको ओपन करते हैं और दैट्स इट। तो ये फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी, इसमें हमने सिंपल सी ये एक शेप बनाई और कर्वेचर टूल को यूज़ करना सीखा, और हमने सीखा कि कलर्स वगैरह और आउटलाइंस हम कैसे फिल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस पेन टूल को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।